मेरा नाम शमशाद खान है। शमशाद जी, क्या बना रहे हैं और कितने दिनों से यहाँ पे बना रहे हैं आप? रावण के पुतले बना रहे हैं, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, और करीब 1 महीने से काम लगा हुआ है, रातों दिन काम हो रहा है। तो ये कारीगर कहाँ से लाते हैं आप? सब करीब परिवार का हैं, कुछ बाहरी हैं जी। तो कितना इसमें समय लगता है, कितना कपड़ा देखिए, लगता है, कितना... जिस हिसाब से यहाँ काम होता है, ये काम कम से कम 2 महीने का है। जी। लेकिन समय न रहने की वजह से रातों दिन आदमी काम करता है। इस समय तो मान लीजिए 1 महीने का समय मिला और रेगुलर रातों दिन काम, 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक काम होता है। तो कितने कारीगर यहाँ पे लगे हुए हैं साथ में सब लोग? अरे कारीगर करीब वही 10-12 ठो हैं। 12 लोग लगे हुए हैं। हाँ। कितना कपड़ा, कितना इसमें क्या क्या चीज़, बांस और क्या क्या चीज़ लगता है? अच्छा, 180 पीस बांस लगता है जी। और 1.5 कुंटल मैदा और 1.5 कुंटल वो ताँत, हाँ, और 150 साड़ी और 25 किलो सुतरी और 1.5 कुंटल पेपर, बस पेपर नहीं वो रद्दी कागज़। तो कलर कितना लगता है इसमें? कलर भी चढ़ाया जाता है? हाँ, कलर लगता है करीब 10 किलो के आसपास और 20 लीटर पेंट लगता है। कितने सालों से आप यहाँ का बना रहे हैं? ये हमारी तीसरी पीढ़ी है। 3 पीढ़ियों से ये बना रहे हाँ, हैं। पहले इसके पहले हमारे नाना जी करते थे और नाना जी के बाद हम करें। तो ये बताइए कि कितने सालों से आप यहाँ DLW का आप मतलब जो है बच्चों को लेकर बना रहे हैं? 2014 से। ये कैसे खड़ा किया जाता है पुतले को? क्रेन से। कब खड़ा किया जाता है, किस दिन? ये 4 तारीख को खड़ा होगा। वहाँ पे सारा कुछ फिट हाँ, होगा? फिट रेडी हो जाएगा। इसमें पटाखे भी लगाए जाते हैं? हाँ हाँ, तो वो कितने, लगभग कितना रहता है? कुल करीब 150 पीस लगेगा पटाखा, तीनों मिलाकर? तीनों में मिला के। जो पुतला बनाया जा रहा है तो कितने कितने फीट का इस बार बनाया जा रहा है? 75 फीट रावण है और 70 फीट कुंभकर्ण और 65 फीट मेघनाथ। तो ये बताइए कि जो है ये जो है इसके लिए आप लोगों को कब से ये मतलब बातचीत होता है, कब से तैयारियां चलती है, कब से क्या करते हैं इसके लिए? ये जो है कि सावन से जो है आदमी दौड़ना शुरू करता है, आना जाना, मिलना जुलना, लेकिन आते आते भादो वदो में ये टेंडर होता है। 2 साल कोविड था। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार किस तरह से रहेगा, या जो है इस साल अच्छा जाएगा और भीड़ काफ़ी होगी। 2 साल कोविड के कारण? हाँ, कोविड के कारण 2 साल जो है कि नहीं हुआ था, नहीं हो पाया था। अपना नाम बता दें। SD सिंह। जी, किस तरह का यहाँ पे रामलीला होता है, कितनी पुरानी ये परंपरा है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? यहाँ की रामलीला DLW की स्थापना के समय से ही चल रही है। पहले यहाँ के विद्यालय के अध्यापक और बच्चे मिलकर के रामलीला करते थे, लेकिन 2-3 साल के बाद न बच्चे उतना एक्टिव रहे, न अध्यापक उतना एक्टिव रहे, तो रामलीला पार्टी जो 11 दिन होता है वो बाहर से बुलाया जाता है पैसा देकर, और दशहरा के दिन जो स्टेडियम पर 2.5 घंटे का रूपक होता है, इसके मुख्य सूत्रधार 4 व्यक्ति थे। स्वर्गीय राम विनायक सिंह जी, स्वर्गीय महेश चंद्र चतुर्वेदी जी,
पंडित राम प्रवेश तिवारी रागेश जी एवं महेंद्र कुमार सिंह जी नीलम, आप चारों लोग इसकी नींव रखें, स्क्रिप्ट की रचना और कैसे क्या करना है। तब से लगातार प्रतिवर्ष कुछ न कुछ परिवर्तन होते चला आ रहा है और इस वर्ष मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये अपने चरम पर पहुंच चुका है। इसलिए विगत 2 वर्षों में कोरोना के कारण यहाँ की लीलाएं स्थगित हो गई थी, तो इस बार लोगों के उत्साह को देखते हुए, चूँकि मैं निदेशक भी हूँ रूपक का, इसलिए मैं पूरा प्रयत्न किया हूँ कि इस बार कुछ नई चीज़ मैं आम जनता को दिखाऊँ। इसके लिए काफ़ी गीतों को मैं बदल चुका हूँ, पात्रों को भी बदल दिया हूँ, गीत नए हैं, गाने वाले बच्चे अच्छे मिले हैं, संवाद वादक अच्छे मिले हैं और मैं स्वयं इतना प्रयत्नशील हूँ कि इस बार कुछ नयापन रूपक में दिखाई दे। ये तो और जगह के रामलीला से यहाँ के रामलीला में कितना अंतर है, क्या क्या अंतर होता है? अब देखिए, भगवान राम का कार्य है, इसमें कहीं की भी लीला छोटी नहीं होती, कहीं की बड़ी नहीं होती। लेकिन जहाँ तक आपने अंतर का प्रश्न पूछा है, तो चूँकि विश्व प्रसिद्ध रामलीला रामनगर की बताई जाती है, जो कि है भी, DLW की भी रामलीला विश्व स्तर की ही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर से कोई कार्यवाही न होने के कारण लक्खा मेला ये घोषित नहीं हो पाया अभी तक। अब अगर अंतर की हम तुलना करें तो चूँकि काशी की रामनगर की रामलीला राजा महाराजा की है, लेकिन उनसे किसी भी मायने में DLW की रामलीला जो 2.5 घंटे रूपक होता है, किसी भी स्तर से कम नहीं है। कम इसलिए नहीं है कि उनके यहाँ स्त्री पात्र भी पुरुष ही बनते हैं, जबकि हमारे यहाँ स्त्री पात्र स्त्री बनती है। दूसरा, उनके यहाँ कलाकार बोलकर एक्टिंग करते हैं, हमारे यहाँ मोनो एक्टिंग होता है। उनके यहाँ महीनों भर रामलीला चलती है, हमारे यहाँ मात्र 2.5 घंटे में राम वनगमन से रावण वध तक की लीला दिखाई जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत है कि बनारस नहीं, पूर्वांचल नहीं, भारतवर्ष नहीं, बल्कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे विश्व में मोनो एक्टिंग रामलीला DLW के अतिरिक्त और कहीं नहीं होती। तो ये जानना चाहेंगे, ये 2.5 घंटे की जो रामलीला होती है, तो इसमें जो लोग एक्टिंग करते हैं, तो वो क्या खुद से लिखी गई है या इसमें कौन कौन से कितने दोहे छंद या इस तरह का इस्तेमाल होता है? स्क्रिप्ट की जब शुरुआती रचना हुई, जो इसके पहले मैं 4 महापुरुषों के नाम बताया, स्क्रिप्ट वही लोग बनाए थे, लेकिन जब सन 85 से मैं जुड़ा इस पर, तो काफ़ी कुछ परिवर्तन उसमें किया। स्क्रिप्ट हूबहू वही थी, क्योंकि काफ़ी बहुत बड़े विद्वान लोग थे जो स्क्रिप्ट की रचना किए थे, लेकिन उसके रूप को मैं एक नया कलेवर दिया। जैसे उस समय जो गीत थे, अब के युग को देखते हुए, अब के समाज को देखते हुए गानों को थोड़ा बदला। लेकिन गानों में सबसे बड़ी खासियत है कि जितने भी गीत हमारे यहाँ हैं, क्योंकि भारतीय लोकगीत में कुल 14 विधाएँ हैं और 14 विधाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है, लेकिन गीत में जो शब्द हैं वो रामायण की चौपाई, दोहा, सोरठा, इससे ही लिया गया है। आजकल के युग के देखते हुए फिल्मी धुन में जैसा चल रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरा, DLW कैंपस के अंदर जितने विद्यालय हैं, मैं यहाँ माफ़ी चाहूँगा, मैं बार बार DLW कह रहा हूँ, अब इसका नाम बदल गया है, अब हो गया है BLW, बनारस रेल इंजन कारखाना। यहीं के विद्यालय के छात्र और छात्राएं होते हैं। क्योंकि रूपक में जो रामचरित मानस में लिखा हुआ है, उसी के अनुसार ही हम करेंगे। पहले राम को वन भेजेंगे, फिर कौशल्या आएंगी, विलाप करेंगी, उसके बाद सबरी का रोल आएगा, जटायु का रोल आएगा, सुमंत का रोल आएगा, सबका। तो जैसे जैसे रामचरित मानस में जिस जिस कांड से जैसे जैसे बना हुआ है, ठीक हूबहू हम वैसे ही करते हैं। लेकिन संवाद रामचरितमानस में नहीं लिखा हुआ, जो हमारे बुजुर्ग बनाकर गए हैं वो है। और प्लस गीत जो है, लगभग हर साल कुछ न कुछ 1-2 गीत मैं बदलते रहता हूँ। और इस बार मैं फिर कह दे रहा हूँ, आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब से DLW का ये रूपक शुरू हुआ, इतना बेहतरीन आज तक कभी नहीं हुआ होगा, ये हमारी गारंटी है। तो उसके साथ अभी कोविड खत्म हुआ, तो उसके बाद क्या लग रहा है, कितनी भीड़ इस बार इकट्ठा होगी और क्या लग रहा है किस तरह से व्यवस्था करना होगा? चूँकि बरेका की रामलीला जो है बहुत प्रसिद्ध है, 40-40, 50-50 किलोमीटर से लोग दूर दूर से केवल 3 चीज़ ही यहाँ की मुख्य आकर्षक हैं जो देखने आते हैं।
पहला तो रूपक, जैसा कि मैं पहले बता दिया कि ऐसा कहीं नहीं होता। दूसरा हमारे यहाँ पुतलों का है, जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला बनता है। पूरे भारत में अन्यत्र कहीं भी यदि रामलीला हो रही है तो मात्र एक पुतला बनाया जाता है रावण का, लेकिन हमारे यहाँ शुरू से ही परंपरा रही है कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों पुतले बनाए जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा आकर्षण है कि 1 घंटे की मनमोहक आकर्षक आतिशबाजी यहाँ होती है। ये जो पुतला बनेगा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, तो इस बार कितना ऊंचा बनाया जा रहा है और किससे ये खड़ा किया जाता है? विगत करीब 10 वर्षों से, या मैं कह दूं कि जब से इसकी शुरुआत हुई आज तक इतना लंबा ऊंचा पुतला नहीं बना था। इस बार 75 फीट रावण, 70 फीट कुंभकर्ण और 65 फीट मेघनाथ का पुतला बनाया जा रहा है, जो कि कारखाने के अंदर से 3 क्रेन आती हैं, उस क्रेन के माध्यम से खड़ा किया जाता है। एक सबसे बड़ी जो इसमें बात है, जो ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का जो पुतला बनता है, इसको मुस्लिम बंधुओं द्वारा बनाया जाता है और विगत कई वर्षों से बनाया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? नहीं, उसमें 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं। एक चीज़ मैं और आपको जोड़ दूं कि रावण का पुतला ही मुस्लिम परिवार बनाता है, ये तो सत्य है, लेकिन साथ साथ हमारी रामलीला की जो कमेटी है उसके सचिव रामलीला जो हैं श्री इखलाक हुसैन खान, वो भी मुस्लिम हैं। दूसरा सबसे बड़ा कि रूपक में हमारे जो कलाकार हैं इसमें भी मुस्लिम हैं। चूँकि रावण का पुतला मुस्लिम परिवार इसलिए बनाता है कि बनारस में मात्र 3 लोगों को बारूद का लाइसेंस मिला हुआ है और तीनों संयोग से मुस्लिम परिवारी है। ये पुतला वही बना सकता है जिसके पास बारूद का लाइसेंस हो, क्योंकि पुतला ही नहीं बनता, उसके अंदर 50-50, 60-60 बम टाइप की आवाज़, जैसे रावण का पुतला जरा तो धूम धड़ाक होना चाहिए ना, तो हर पुतलों में 50-50 बम भी रखे रहते हैं और इसको लोग खरीदते नहीं है। जो उनके पास लाइसेंस है बारूद का, उसी से स्वयं बनाते हैं। तो ये इस जो बनाते हैं उनका पूरा परिवार इसमें लगा रहता है और कितने दिन में ये तैयार कर देते हैं पुतले ये लगभग? वैसे पुतला अभी तक तो जो है 1.5 महीने लगता था, लेकिन इस बार चूँकि बरसात का मौसम है, समय भी कम मिला, हम लोग ऊहापोह में थे कि 2 साल से कोरोना के कारण नहीं हुआ था। इस बार नगर प्रशासन अनुमति दे या न दे, तो नगर प्रशासन से अनुमति लेने में भी विलम्ब हुआ, इसलिए, लेकिन फिर भी 1 माह का समय उनको दिया गया है और 1 माह के अंदर पुतला तैयार कर देंगे, क्योंकि वो उनका पूरा परिवार बनाने में लगा रहता है। प्लस आखिरी जब उसको फाइनल टच देते हैं, जब पेंटिंग और साड़ियाँ लपेट के जब पेंटिंग करते हैं उस स्टेचू पर, पुतलों पर, तो और काफ़ी कारीगरों की ज़रूरत होती है, तो कोई बाहर से भी कारीगर लाते हैं। तो इस बार दृश्य रहेगा लोगों के लिए? अब हमारा तो पूरा यही प्रयत्न है कि अच्छे से अच्छा दिखाएं और हमें प्रभु राम जी पर विश्वास है कि ऐसा संभव भी इस बार होगा। क्या कहना चाहेंगे इस बार लोगों को जो है इस रामलीला को लेकर? और एक बात और जो सबसे खास है कि क्या इसको भी लखा मेला में शुमार करना चाहिए? राम की जो विश्व प्रसिद्ध बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने भी अखबार, सबकी कटिंग हमारे पास है, जो भी अखबार में समाचार छापते हैं सब ये लिखते हैं कि DLW का लखा मेला। भाई उनको कोई घूस देकर तो लिखवाता नहीं कि आप छाप दीजिए लखा मेला, वो स्वयं यहाँ आते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, देखते हैं, तब लिखते हैं। और सब अखबारों की कटिंग 10 साल की हमारे पास रखी है, लगभग सभी अखबार यही लिखते हैं कि DLW के लखा मेला है। तो ये शामिल कर लेना चाहिए राज्य सरकार? हाँ, शामिल अगर हो जाएगा तो जो हम रसीदों के माध्यम से एक एक व्यक्तियों के पास दौड़ दौड़ कर पैसा इकट्ठा करते हैं, उसमें हमें सुविधा हो जाएगी और धन जब पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो हमारा भी मन उत्साहित होगा, हम और कुछ नवीनता लाने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज जो है पूरे पब्लिक से जो 2 साल बाद आएंगे यहाँ पे देखने? मैं तो सबसे यही निवेदन करूँगा कि आप लोगों का ये रामलीला है, आप लोग लगातार हमें प्रेम दिए हुए हैं, देखते रहे हैं। इस बार मैं आप लोगों को पूर्ण आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस बार कुछ आप अनोखी चीज़ देखकर यहाँ से लौटेंगे।